सतना के जिला अस्पताल परिसर में कहाँ बैठे आप बताइए ना मेरे को। अपने अपने घर में बैठ के वीडियो बनाए, अपने अपने घर में बैठ के रील बनाए, क्या करें हम लोग। कोई सोच रहे हो निवेदन सर घर में बैठ के थोड़ी मांगेंगे सर, घर में बैठ के थोड़ी मांगेंगे। जहाँ पे अन्याय हो रहा है एक मिनट इनकी वजह से एम्बुलेंस खड़ी नहीं हो पाई अभी। अस्पताल में घट रही है, आप ले आइए थाने में, पुलिस अस्पताल ले में घट जाएंगे रही है और हम रेलवे स्टेशन में जाके एक बार मेरी बात समझिए, अभी यहाँ पे पार्किंग के एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, आप कब कार्रवाई करेंगे। हम बैठे हैं व्यवस्था सर अस्पताल में हो रही है। आप एम्बुलेंस की बात कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, ये कार्रवाई करेंगे पूछेंगे। आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए पूछेंगे। खड़ी नहीं हो पाई अभी। नहीं चलाइए। हाँ ठीक है, यह बुलाई जाता माझा तो खानदान खत्म कर दूंगी। नहीं बता अरे सर दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज सतना की दो घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं पर चर्चा करना लाजमी भी है और वो वीडियोज भी दिखाएंगे कि आखिर सतना की घटनाओं पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना सतना की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात इन घटनाओं पे की जा सकती है। भले ही बात सतना की हो और छोटी हो, इसे छोटी आंका जाए, पर सच तो है कि इतनी बड़ी घटना है जिसको गले के नीचे उतारना मुश्किल हो रहा है। बात करते हैं सतना में HIV से बाधित 6 बच्चों के ऊपर ब्लड चढ़ाने की। उन गरीब मासूम बच्चों को जो सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और सरकार की लापरवाही की वजह से उनको HIV बाधित रक्त चढ़ा दिया गया सतना सरकारी ब्लड बैंक से। सरकारी ब्लड बैंक की व्यवस्था प्राइवेट हाथों में है। अब कहानी समझिए, प्राइवेट जिन हाथों में है वो राजनीतिक आकाओं के रिश्तेदार लगते हैं, ऐसी खबर। लेकिन सरकार ने सोचा कि आम जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष पार्टी कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इन सब बातों को दरकिनार करने के नए नए सगुफे खेलने दे जाने लगे। एक नया काम किया सतना सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सिलाड़िया। उन्होंने अपने ड्राइवर के माध्यम से खून के दलाल करने वाले व्यक्तियों का स्टिंग ऑपरेशन किया और मौके पर पकड़ा था। 4500 रुपये में खून की दलाली की बात तय हुई थी। सवाल हमारा ये नहीं, ये बढ़िया कदम है और सराहनीय कदम है और इस कदम उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए उन्हें बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देते हैं। पर सवाल इस बात का है कि खून के दलालों से क्या उन बच्चों के अंदर पहुंचाया जाए HIV बाधित खून बदल जाएगा, या आने वाले समय में फिर से किन्हीं बच्चों के ऊपर बाधित खून नहीं चढ़ेगा? क्या इन दलालों को पकड़ जाने से राहुल सिलाड़िया का सर मस्तक ऊंचा हो गया और क्या कानून की पूरी रक्षा हो गई? सवाल है और सवाल उठेंगे और सवालों की गहराई तक जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि खून के दलाल पकड़े गए और विगत समय में भी पकड़े गए थे। पर सवाल इस बात का भी उठता है कि खून के दलाल क्यों पकड़े गए? क्या सरकार उन गरीबों और सरकारी अस्पताल में हाजिर लोगों को खून की उपलब्धता नहीं करा रही? तो फिर मोहन सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। क्या मोहन सरकार अपनी गरीब व्यवस्था को, जिनके आदिवासी और किसानों की बात करती है, वो सरकारी अस्पताल में हैं और उनके खून की समुचित व्यवस्था भी नहीं करवा पा रही और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दलालों के माध्यम से खून लेना पड़ रहा है? यह घटना निश्चित शर्मनाक है। दूसरी बात, उस बात को दबाने के लिए कि HIV बाधित खून चढ़ाया गया, दलालों को मुद्दा बनाया गया।
अगर दलालों को मुद्दा बनाने से वो खून बदल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सही कदम है। लेकिन सवाल ये है कि ब्लड बैंक के जिन अधिकारियों को जांच करना था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जांच में लीपापोती करने का माहौल क्यों चला है। कुछ लोगों को कहना है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा निजीकरण लोगों को वो राजनीतिक आकाओं के बहुत खास और यहाँ तक कि सूत्रों की खबर है कि वो अधिकारियों और कर्मचारियों को आए दिन पूरी तरह से उनकी खुशबू और सेवा की व्यवस्था भी करते थे। अब उसके बाद सवाल यह है कि अभी तो 6 बच्चों का पता चला है, कितने लोगों को ये बाबित खून गया होगा, ये शंका और सोच का विषय है। और इस विषय पर चर्चा न करते हुए कहानी को दलालों की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस घटना, ये छोटी सी घटना नहीं है, क्या पता पूरे देश में कहां कहां ऐसे ब्लड बैंकों में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। सरकार को इस बात पर सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहूं सख्त नहीं, बिल्कुल ताकतवर और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिन्होंने इन बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उनको सजाए मौत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार ने जांच के नाम पर ब्लड बैंक बंद कर दिया है। लोग इधर उधर भागने लगे, मारी एक एक बूंद खून के लिए परेशान। आखिर ये क्या है, और क्या इसे न्याय की श्रेणी में रखा जाए, और न्याय है तो क्या ये सच में न्याय है? ये सवाल आम जनता से और सरकार के करिंदों से। दूसरी घटना सिविल लाइन कचहरी में खुलेआम जो वीडियो में दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। पुलिस एक आदमी को पकड़ के ले जा रही है, यहां तक कि पुलिस भी उसको पीट रही है, और तीसरा व्यक्ति आता है पुलिस के सामने, उस व्यक्ति की जमकर पिटाई करने लगता है। उसके बाद वीडियो में कई जगह चिल्लाया जाता है कि मां बहन की अभद्र शब्दों का उपयोग होता है और उसे मारने की धमकी भी दी जा सकती है। पर पुलिस के अभिरक्षा में जिस व्यक्ति ने पीटा, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। पुलिस का कहना है कि हम कंफ्यूजन में थे, पर बाद में जो घटना का सच उभर के आता है तो बेहद संवेदनशील और दुखद है, और ये पुलिस की लापरवाही या पुलिस की तत्परता कहें, दोनों पर शंका जाहिर करता है। क्योंकि पुलिस ने जिस तत्परता के साथ, जैसे ही पता चला पुलिस मौके पे तत्काल पहुंच गई। पर कहानी का जब सार खुलता है, कहानी का राज खुलता है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ का जिम्मेदार कौन है और उसको पकड़ेगा कौन? क्या वहाँ भी एक जांच समिति बैठाकर लोगों को मुंह बंद कर दिया जाए? कहानी यूँ है कि एक लड़की है जिसने एक आदमी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छेड़छाड़ का आरोप लगाया, उसका भाई कचहरी आया था बहन के साथ, और अपराधी जिनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप था उनके कुछ आदमियों द्वारा उसके भाई के साथ ही मारपीट की गई, और पुलिस उसको ही पकड़ ली और पुलिस खुद उसको पीटने लगी। और पुलिस का कहना कि बाद में पता चला कि ये तो पीड़िता का भाई है और जो मार रहे थे वो अपराधी हैं, और पुलिस उस वक्त उनको छोड़ दिया था। सूत्रों से खबर यहाँ तक है कि वो किसी विशेष समाज के नेता के बहुत घनिष्ठ भी हैं, और बाद में उनको पुलिस पकड़कर ये साबित करती है कि जो पुलिस की अभिरक्षा में मारपीट किया है हमने उसको पकड़ लिया है। अब सवाल यह है कि पुलिस ने कहाँ चूक की, और चूक की तो क्यों की, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आम जनता को और सरकार को पूरी गहराई से समझना चाहिए। वो वीडियोज हम दिखाएंगे और उस संवेदना और दर्द को महसूस करिए कि ये दोनों ऐसे स्तंभ है जो पूरे देश की व्यवस्था का दारोमदार रहता है। राजस्व पूरे विभागों को और जिले के नियमों की कार्रवाई पर ध्यान देता है। वहीं पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था रहती है कि देश के आंतरिक व्यवस्था में पूरी तरह से जिम्मेदारी रखे। वहीं न्यायालय परिसर में पीड़िता के भाई के साथ ही पुलिस ने पकड़कर पीटा, उसके साथ आरोपी जो आरोपी है उसके साथियों ने पुलिस की अभिरक्षा में उसके साथ मारपीट किया, तो आखिर दोषी क्या पीड़ित का भाई है? अगर पीड़ित का भाई दोषी है तो कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। अब देखना क्या है कि कल तक सच उभर कर क्या आता है और सुर्खियां क्या बनता है, पर सच जो भी है निश्चित तौर पर सोचने और संवेदना का विषय है। और सवाल इस बात का है कि मोहन सरकार गरीबों को खून नहीं पहुंचा पा रही, और पीड़िता के द्वारा ही पीड़ित को ही पकड़ा जाता है, और उसके संरक्षण में अपराधियों के भाई द्वारा मारपीट की जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, और पीड़िता के भाई को पकड़ लिया जाता है। आखिर चूक कहाँ हुई, और हुई तो क्यों हुई, और हुई
तो क्यों हुई और उस क्यों का सवाल कौन देगा? वीडियोज में पूरी बात देखिए।